जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हमारा चल रहा था, तो चलो भाई चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। देख लेते हैं भैया कहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे। शायद 120 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे भाई। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? 120 जो लास्ट की हमारी क्लास हुई थी उसमें 120 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं 121 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है आज का भैया, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो व्यापारी है भैया वो क्या करता है, जो पंखे का वास्तविक मूल्य है उससे 40% एक्स्ट्रा शो करता है, मतलब उसका जो एमआरपी है वो 40% एक्स्ट्रा लिखता है उसमें वो, तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। और भैया एक्स्ट्रा लिखने के बाद क्या करता है, वो 15% का डिस्काउंट भी दे देता है। चलो बड़ी अच्छी बात है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो भैया लाभ बताना है हमको, लाभ कितने परसेंट कमाएगा वो। तो लाभ देख लेते हैं यहाँ से कितने परसेंट कमाएगा। जो उसका खरीदा हुआ मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो हम कितना मान लेंगे, हम 100 रुपये मान लेंगे। तो एमआरपी भैया यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है वो 40% एक्स्ट्रा लिखता है, तो 40% एक्स्ट्रा का मतलब है वो एमआरपी कितना लिखेगा, 140 लिखेगा भैया। यहाँ तक कोई समस्या हो तो भैया बताओ कितना लिखेगा, 140 लिखेगा। लेकिन वो क्या करता है, 15% का डिस्काउंट देता है। 15% का भैया इसमें क्या देगा, वो डिस्काउंट देगा। तो यहाँ से 15% का डिस्काउंट देगा। तो 15% का डिस्काउंट भैया कितना होगा, 15 चौका 60 और 15 21, 21 रुपए का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। 21 रुपए क्या हो जाएगा भैया, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा। तो वस्तु हमको कितने की मिलेगी, वस्तु मिलेगी 119 रुपए की। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 119। क्यों भैया, यहाँ से सीपी कितना है हमारा, 100 रुपए है। सीपी 100 रुपए है, एमआरपी 40% एक्स्ट्रा लिखा गया 140 है, और 15% का क्या है, डिस्काउंट है। तो भैया 140 का 15% क्या होगा, 21 रुपए। तो 21 रुपए का हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो 21 रुपए डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु भैया कितने की मिलेगी, 119 रुपए की। अब वस्तु खरीदी कितने की गई थी, 100 रुपए की, मिली भैया कितने की, 119 की। तो व्यापारी को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो व्यापारी को भैया लाभ हुआ 19 रुपए का। क्यों, अरे यार 100 रुपए की खरीदी थी उसने, बेच कितने की दी, 119 की बेच दी, तो भैया 19 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन 19 रुपए का लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा जो होगा भैया क्रय मूल्य पर होगा। तो 119 की वस्तु बेची, तो भैया लाभ यहाँ से कितना हुआ, 19 रुपए का। ठीक, तो 19 रुपए का लाभ है, लेकिन किस पर है, क्रय मूल्य पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से भैया कितने परसेंट का लाभ होगा, तो लाभ होगा 19% का। भैया किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, लाभ कितने परसेंट का होगा, लाभ होगा भैया 19% का। ये डिस्काउंट यहाँ से मिलने के बाद उसको 19 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और किस पर हुआ, सीपी पर हुआ। तो भैया लाभ परसेंट कितना होगा, 19/100 गुणा 100%। तो ऑप्शन भैया आपका सही हो जाएगा 4 नंबर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर D% के 3 क्रमागत बट्टे देने के बाद एक ग्राहक इसे 3,430 रुपए में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,120 है तो डी का मान बताना है। भैया जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो 5,120 है, और 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। बट्टे भैया कितने दिए गए हैं, 3 बट्टे दिए गए हैं। और 3 बट्टे देने के बाद जो वस्तु हमको मिलती है वो मिलती है 3,430 रुपए में। 3,430 रुपए मिलती है भाई। तबीयत खराब है भाई, आज जुकाम हो गया मेरे को। तो 3,430 में मिलती है। तो हमको बताना है कि बट्टे जो दिए गए हैं भैया वो कितने परसेंट के दिए गए हैं। तो यहाँ से जो एमआरपी है, एमआरपी है भैया 5,120, और यहाँ से जो डिस्काउंट के बाद वस्तु बिकती है वो कितने रुपए की बिकती है, 3,430।
3,430। एक मिनट रुकना भैया, कॉल आ रही है जरा। हेलो। तो भैया यहाँ से एमआरपी कितना है 5,120, और डिस्काउंट के बाद वस्तु बिकती कितने की है 3,430 रुपए की। लेकिन भैया डिस्काउंट कितने दिए गए हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। जब डिस्काउंट 1 होता है तो सिंगल वैल्यू निकालते हैं, एक्स निकालते हैं या डी जो है वो निकालते हैं। यदि डिस्काउंट 2 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, और डिस्काउंट भैया 3 है तो क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना है 5,120 और अनुपात 3,430। लेकिन डिस्काउंट है कितने, डिस्काउंट भैया 3 है और क्रमागत है, 3 क्रमागत बट्टे हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे, अर्थात क्यूब रूट निकाल लेंगे। 0 से भैया 0, और 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8, और 343 का क्यूब रूट क्या होगा 7। तो यहाँ से 8 रुपए की वस्तु कितने मिल रही है, 7 रुपए में। कितने का भैया डिस्काउंट मिल रहा है, 1 रुपए का। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का। और डिस्काउंट मिल किस पर रहा है भैया, 8 रुपए पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहां से कितना आ जाएगा 100/8%। तो भैया यहाँ से कितना आया है 12.5%। और यही भैया आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। 3 क्रमागत बट्टे दिए गए थे, और बट्टे से पहले जो एमआरपी था वो कितना था 5,120, और बट्टा देने के बाद जो उसका विक्रय मूल्य था वो कितना था 3,430। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं तो उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे हम। और क्यूब रूट निकालने के बाद भैया क्या आ जाएगा, 8 रुपए की वस्तु कितने मिल रही है 7 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने रुपए का है, 1 रुपए का, और किस पर है 100 सॉरी 8 पर। तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो भैया डिस्काउंट हमारा आ गया यहाँ से 12.5%। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या होगा। अब की बार भैया क्या है, अब की बार जो डिस्काउंट दिए गए हैं वो 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहली बार जो डिस्काउंट थे वो 3 डिस्काउंट थे, अब की बार 2 डिस्काउंट है। लेकिन एमआरपी कितना है 720, और डिस्काउंट भैया कुल छूट जो है वो कितनी है 259.20। पहले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो पहले से उस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, पहले क्वेश्चन में जो था वो हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस दिया गया था। पहले क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस। देखो इसे इतने में खरीदता है, ग्राहक इतने में खरीदता है तो मतलब व्यापारी ने इसको बेचा था, तो ये क्या था हमारा सेलिंग प्राइस था। लेकिन इस बार सेलिंग प्राइस ना देख के भैया यहाँ पर क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है कि जो कुल उसकी छूट है वो कितनी है 259.20। भैया एमआरपी दिया गया है, कुल छूट दी गई है, तो क्या हम यहाँ से सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एमआरपी कितना है एमआरपी है हमारा 720 रुपए, एमआरपी 720 रुपए है। और भैया डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है हमारा 259.20। 259.20। तो भैया यहाँ से एसपी क्या होता है, एसपी होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य में से हम जो डिस्काउंट होता है वो घटा देते हैं, तो हमारा भैया विक्रय मूल्य आ जाता है। तो हम एमआरपी में से डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से 0, और यहाँ से बचा भैया 8, और यहाँ से 0 और 6, और यहाँ से बचेगा भैया 4। तो हमारा विक्रय मूल्य आया 460.80। बस क्वेश्चन भैया क्या हो गया हमारा, सोल्व हो गया।
अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है भाई। हमारे पास एमआरपी भी है और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है भैया। एमआरपी कितना है 720 है, और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 460 रुपए 80 पैसे, 460 रुपए 80 पैसे। अब यहाँ से जो डिस्काउंट दिए गए हैं वो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो दो डिस्काउंट दिए गए भैया, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट के बाद दो अंक है, तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो भैया दो जीरो इधर बढ़ जाएंगे, दो जीरो इधर बढ़ेंगे, और यहाँ के एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको हम 8 से काट लेंगे 9 बार, 8 नम 72, यह आया 900, और इसको भी 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, बचा 6, और यहाँ से हो गया भैया 68, 8 सत्ते 56, और 8 छंग 48, तो ये आ जाएगा 576। तो भैया यहाँ से 900 आया और यहाँ से आया 576, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। और 900 का वर्गमूल होता है 30, और भैया 576 का वर्गमूल होता है 24। तो वर्गमूल निकलने के बाद ये 30 आया और ये 24 आया, एक बार और काट सकते हैं इसको, 3 दाई 30 और 3 अट्ठे 24। तो भैया यहाँ से जो अनुपात आया वो कितना आया, 10:8। किस किस का अनुपात आया, एमआरपी का और एसपी का। तो भैया अंकित मूल्य कितना था 10 रुपए, और वस्तु बिकी कितने की 8 रुपए की, तो हमको लाभ कितने का हुआ, सॉरी डिस्काउंट कितने का मिला 2 रुपए का। डिस्काउंट भैया कितने का मिला 2 रुपए का, किस पर मिला 10 पर, और परसेंट निकालने के लिए भैया 100%, 10 से कटेगा 10 बार, और 10 दूनी 20, तो यहाँ से जो हमारा डिस्काउंट परसेंट आता है वो 20% आ जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा 20%। एक बार फिर से समझ लेंगे, यहाँ हमारे पास इस बार क्या था, हमारे पास कुल छूट दी गई है, हमें डिस्काउंट दिया गया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया था। पहले क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य दिया गया था, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य हमारा ये है, और वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। अंकित मूल्य 720 था और विक्रय मूल्य 460 रुपए 80 पैसे था। ये 460 था भाई, यहाँ 460 कटने के बाद कितना आएगा ये 576। तो यहां से 10 रुपए की वस्तु कितने में मिल रही है 8 रुपए में, तो भैया डिस्काउंट कितने का मिला 2 रुपए का, किस पर मिला 10 रुपए पर, और परसेंट निकालने के लिए हम गुणा 100% करते ही हैं, तो हमारा डिस्काउंट कितना आया 20% का। तो भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, मतलब कोई घड़ी बेचने वाला है भैया, वो उसके एमआरपी पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे देता है, चलो अच्छी बात है। यदि वह 7% बट्टा दे, मतलब यदि वह 5 चीजें कितना बट्टा दे भैया 7% का, तो पहले से उसे 30 रुपए तो पहले से उसे 30 रुपए कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है भैया, घड़ी का अंकित मूल्य बताना है। 1 मिनट चलो भाई अपने काम पर आ जाओ। यदि वो पहले डिस्काउंट 5% का देता है तो कुछ उसको प्रॉफिट होगा, और यदि वो डिस्काउंट 7% का देता है तो पहले से जो उसका प्रॉफिट है वो 32 रुपए भैया कम है, सॉरी 30 रुपए क्या है कम है। तो हमको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। देखो पहला तरीका क्या है, अंकित मूल्य यदि हम 100 मानते हैं, अंकित मूल्य भैया 100 मान लो, एमआरपी कितना मान लो 100 मान लो, एमआरपी कितना है 100 है, और यहां से भैया सेलिंग प्राइस कितना है 95। क्यों, क्योंकि 5% डिस्काउंट है, तो 5 रुपए का क्या होगा डिस्काउंट होगा, 5 रुपए का क्या होगा डिस्काउंट होगा भैया, तो वस्तु कितने की मिलेगी 95 रुपए की। ठीक है, वस्तु कितने की मिलेगी 95 रुपए की।
हेलो, वस्तु भैया कितने की मिलेगी? 95 रुपए की। कब? जब डिस्काउंट कितना है? 5% का। तो यहाँ 95 रुपए की वस्तु मिल रही है। अब एमआरपी हमारा वही है, 100 रुपए है। यदि डिस्काउंट हम 7% का दें, डिस्काउंट भैया कितने का दें? 7% का, तो 7 रुपए की छूट मिलेगी। तो भैया वस्तु अब कितने की बिकेगी? 93 रुपए की। वस्तु पहले 95 रुपए की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है? 93 रुपए की। तो भैया 2 रुपए कम की बिक रही है, नहीं बिक रही है? तो 2 रुपए कम की बिक रही है, तो जो व्यापारी है उसको 2 रुपए कम का लाभ होगा। जब वस्तु 2 रुपए कम की बिकी तो लाभ कितने रुपए कम का होगा? 2 रुपए कम का। लेकिन भैया क्वेश्चन वाला कह रहा है लाभ 2 रुपए कम का नहीं है, कितने रुपए कम का है? 30 रुपए कम का। तो 2 की वैल्यू कितनी है भैया? 30। 2 की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए। भैया दिमाग में घुसा लो, 2 की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए। तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य, सॉरी, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य भैया है कितना? 100 रुपए। तो हमको 100 की वैल्यू बतानी है। 30 गुणा 100 और बटा 2। तो भैया वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 1500 रुपए। अब इसका दूसरा सा सिंपल तरीका देख लो और भी। इसका दूसरा तरीका देख लो भैया। यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 5% का। और यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 7% का। और भैया जाहिर सी बात है, जब डिस्काउंट अब की बार ज्यादा है तो क्या होगा? लॉस होगा। पहले से क्या होगा? लॉस होगा। भैया कितने रुपए का लॉस हो रहा है परसेंट में? 2% का। देखो पहला डिस्काउंट कितना है? 5%। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 7%। तो दोनों डिस्काउंट में अंतर कितने परसेंट का है? 2% का। अंतर कितने परसेंट का भैया? 2% का। ठीक है, तो 2% का अंतर है, लेकिन वो किसके बराबर है? 30 रुपए के। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ का अंतर कितना है? 30 रुपए। यहाँ लाभ का अंतर कितना है? 30 रुपए। या डिस्काउंट का अंतर कितना है? 30 रुपए। किसी वस्तु पर मान लो 200 रुपए का भैया लाभ है, 200 रुपए का लाभ है। और फिर अगली वस्तु पर कितने रुपए का लाभ है? 170 रुपए का। तो यहाँ या तो हम कह दें कि डिस्काउंट का भैया अंतर कितना है? 30 रुपए, या लाभ का अंतर कितना है? 30 रुपए। दोनों बातें क्या होंगी हमारी? बराबर होंगी। दोनों का अंतर क्या होगा? डिस्काउंट अंतर ले लो या लाभ अंतर ले लो, दोनों का 30 रुपए होगा। तो यहाँ 2% की वैल्यू कितनी है? 30। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? 100% की। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500 रुपए। कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2% की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया? 1500 रुपए। ठीक, 2% जो है इसका 15 गुना है, तो इसका भी भैया हम 15 गुना लेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। कोई भैया वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है कुछ, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु भैया कितने की हो जाती है? 24 रुपए की। इसका मतलब क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए दिया गया है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है भैया वो 24 रुपए दिया गया है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि डिस्काउंट 20% की जगह 30% का दिया जाए तो भैया विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको बताना है। तो भैया कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बता देंगे। यहां से हम क्या करेंगे? एमआरपी भैया अपना 100 मान लेंगे। एमआरपी हमारा कितना है? 100 है। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो भैया 100 पे 20% का मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट है। जब 20 रुपए का डिस्काउंट है तो वस्तु कितने रुपए की बिकी? तो वस्तु बिकी भैया 80 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है भैया वस्तु 80 रुपए की नहीं बिकी, वस्तु कितने की बिकी? 24 रुपए की। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपए का। भैया यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताना। 80 रुपए की वस्तु है, वो कह रहा है 80 की नहीं है, कितने की बिकी? 24 रुपए की। तो भैया 80 की वैल्यू कितनी है? 24। अब क्वेश्चन वाला कहता है भैया यदि डिस्काउंट 30% दिया जाए, तो भैया पर यदि एमआरपी पे डिस्काउंट 30% दिया जाएगा तो हमको डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा? तो डिस्काउंट हमको मिलेगा 30 रुपए का। और 30 रुपए का डिस्काउंट मिला तो भैया वस्तु कितने की बिकेगी? 70 रुपए की। वस्तु कितने की बिकेगी? 70 रुपए की। तो हमको बताना है 30% जब डिस्काउंट होगा तो वस्तु कितने की बिकेगी। तो भैया 80 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 रुपए। तो 70 की वैल्यू हमको बतानी है। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में जाता है,
और जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बटे में जाता है। यहाँ तक भैया कोई समस्या हो तो बताओ। 80 की वैल्यू 24 है तो 80 बटे में जाएगा, और 70 की वैल्यू पूछी है तो 70 गुणा में जाएगा। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कटेगा, 8 से कटेगा 3 बार, और 3 सत्ते 21। तो भैया वस्तु कितने की बिकेगी? 21 रुपए की। जब डिस्काउंट 30% का होगा तो वस्तु बिकेगी भाई 21 रुपए की। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 20% का डिस्काउंट है तो वस्तु 24 रुपए की बिक रही है। जब डिस्काउंट 30 रुपए का होगा तो वस्तु कितने की बिकेगी? 21 रुपए की। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलो। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। क्या है भैया? जो दुकानदार है वो प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट का ड्रामा करता है वो, लेकिन असलियत क्या है वो देखते हैं। परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। लेकिन क्या है, वो बहुत होशियार है भाई। 20% का क्या करता है? वृद्धि कर देता है किस पर? वस्तु के मूल्य पर। वस्तु के मूल्य पर क्या करता है? 20% की वृद्धि कर देता है भैया। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो जो उसका खरीदा हुआ मूल्य है दुकानदार का सीपी, वो हम 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे। अब क्या करता है वो? जो एमआरपी है भैया उसका 20% वृद्धि करके लिखता है, अर्थात 20% एक्स्ट्रा लिखता है। तो एमआरपी 20% एक्स्ट्रा लिखेगा तो 100 का 20% भैया कितना होगा? 20। तो 20 रुपए वो प्लस करके लिखेगा भैया। जब 20 रुपए प्लस करके लिखेगा तो वस्तु का एमआरपी कितना हो जाएगा? 120। ये तो भाई बिल्कुल इजी सी बात है। 100 रुपए सीपी है उसका, 20 रुपए एक्स्ट्रा करके लिख रहा है तो एमआरपी कितना लिखेगा? 120। लेकिन वो क्या करता है भैया? 10% छूट का यहाँ दिखावा करता है, मतलब 10% का डिस्काउंट भी वो देता है। तो डिस्काउंट जब भी मिलता है वो किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो भैया 120 का 10% डिस्काउंट देगा वो, तो मतलब 12 रुपए का क्या देगा? डिस्काउंट देगा। 120 रुपए एमआरपी है, 12 रुपए का क्या दिया भैया? डिस्काउंट दिया। तो वस्तु कितने की मिलेगी? वस्तु मिलेगी 108 रुपए की। तो ग्राहक को जो वस्तु मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 108 रुपए की। या दुकानदार जो वस्तु बेचेगा वो कितने की बेचेगा? 108 रुपए की। भैया दुकानदार ने वस्तु कितने की खरीदी थी? भैया जुकाम हो रहा है आज तो बार बार छींक आ रही है, उसमें दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया? 100 रुपए। वस्तु बिकी कितने की? 108 की। तो भैया जो दुकानदार है 100 रुपए की वस्तु खरीद कर 108 की बेचता है, कितने रुपए का लाभ लेता है? 8 रुपए का लाभ। भैया कितने रुपए का लेता है? 8 रुपए का। किस पर लेता है? 100 पर। लाभ किस पर लेगा? 100 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100%। तो भैया 100 से 100 कटेगा तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा? 8%। किसी भी क्वेश्चन में भैया कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, और किसी तरीके से समझा देंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। भैया डिस्काउंट देने के बाद घड़ी का मूल्य जो होगा कितना है? 1080। इसका मतलब क्या है? ये घड़ी का विक्रय मूल्य है, अर्थात बिका हुआ मूल्य दिया गया है। चलो भाई, यदि छूट न दी जाती, भैया डिस्काउंट यदि ना दे, तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है भाई, यदि डिस्काउंट हम 10% देते हैं तो वस्तु जो है वो 1080 रुपए की बिकेगी। 10% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 1080 रुपए की बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। यदि हम डिस्काउंट ना दें तो वस्तु कितने की बिकेगी वो बात तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है यदि हम डिस्काउंट ना दें तो जो दुकानदार है घड़ी का वो 20% का लाभ लेता है अगर डिस्काउंट ना दे तो। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको भैया दो तरह से कर दूंगा। पहला तरीका देखते हैं अपना, सिंपल सा। हम क्या करेंगे भैया? एमआरपी कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। एमआरपी कितना मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे, ठीक है। भैया एमआरपी पर डिस्काउंट कितने का देता है वो? 10% का, अर्थात यहाँ पर 10 रुपए का क्या देगा वो? डिस्काउंट देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
10 रुपए का डिस्काउंट देगा तो मतलब वस्तु हमको कितने की मिलेगी? 90 रुपए की। वस्तु कितने की मिलेगी भैया? 90 रुपए की। लेकिन वो कह रहा वस्तु 90 रुपए की नहीं मिलती, कितने की मिलती है? 1080 रुपए की। तो 90 की वैल्यू कितनी है? 1080। 90 की वैल्यू कितनी है? 1080। तो भैया ये इसका कितने गुना है? 12 गुना। तो हमारा एमआरपी भी कितना होगा? 12 गुना। तो यहां से हमको पता चल गया भैया हमारा वस्तु का एमआरपी कितना था? 1200 रुपए था। एमआरपी कितना था? 1200 रुपए। अब वो यदि एमआरपी पे कोई भी डिस्काउंट ना दे, कोई भी डिस्काउंट ना दे भैया, तो वस्तु कितने की बिकती है? वस्तु बिकती है 20% के लाभ पर। और लाभ जब भी देखता है दुकानदार तो भैया वो सीपी पर देखता है। लेकिन सीपी हमारे पास नहीं है अभी, सीपी हमारे पास नहीं है, तो सीपी को भी यहीं रखो। अब यहाँ देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई। 1200 रुपए जो है एमआरपी, अभी ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है भैया? 100%। ठीक, ये अपने आप में 100% है। तो यहां से 1200 रुपए है 100%। अब वो क्या कह रहा है? यदि डिस्काउंट ना दे, यदि डिस्काउंट ना दे तो भैया डिस्काउंट मत दो, 1200 रुपए की वस्तु 1200 में बेच दो। ठीक, 1200 रुपए की वस्तु, ये एमआरपी है हमारा, और ये क्या है हमारा? एसपी। 1200 रुपए एमआरपी है और 1200 की हमने बेच दी। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1200 हो गया। अब सुनो ध्यान से, 1200 रुपए में वस्तु बिकी, लेकिन 20% के लाभ पर बिकी। भैया लाभ जो देखते हैं वो किस पर देखते हैं? सीपी पर। तो ये जो है 1200, ये क्या है? सीपी का 120% है। 1200 रुपए क्या है? सीपी का 120%। क्यों? क्योंकि सीपी पर भैया 20% का लाभ है। कब? जब वस्तु 1200 रुपए की बिक रही है। तो 1200 रुपए जो है वो क्या है? सीपी का 120%। सीपी का 120%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि भैया 120% किसकी वैल्यू है? 1200 की। तो सीपी कितने परसेंट होता है? 100%। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1000। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रुपए। या इस तरीके से कर लो, सीपी का 120% क्या है? 1200। ठीक, तो यहां से सीपी निकालना है भैया, तो सीपी निकालना है तो सीपी को अकेला छोड़ दो। तो 1200 के गुणा में कौन जाएगा? 100 जाएगा। और भैया बटे में कौन जाएगा? 120 जाएगा। तो 120 ढाई 1200 और 100 ढाई 1000। तो घड़ी का क्रय मूल्य भैया कितना था? 1000 रुपए। दोबारा समझ लेंगे। 10 रुपए का डिस्काउंट देता है किस पर? एमआरपी पर। एमआरपी हमें 100 मानना है, तो भैया 10 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितने रुपए में बिकेगी वस्तु? 90 रुपए में। लेकिन भैया क्वेश्चन वाला कहता है वस्तु 90 रुपए की नहीं 1080 की बिकती है। तो 1080 90 की वैल्यू है, तो 90 का कितना गुना है? ये 12 गुना। तो भैया एमआरपी भी कितना गुना लेंगे? 12 गुना। तो एमआरपी कितना है? 1200 रुपए। अब वो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, एमआरपी पर ही वस्तु बेच रहे हैं, तो भैया एमआरपी पे वस्तु बेच दो। तो 1200 रुपए की वस्तु बिक रही है, लेकिन 1200 रुपए की वस्तु जो बिक रही है वो 20% लाभ पर बिक रही है। तो भैया जो 1200 रुपए होगा वो सीपी का 120% होगा। क्यों? क्योंकि सीपी का 20% लाभ है। लाभ जो होता है वो किस पर होता है? सीपी पर। तो सीपी का 120% क्या है? 1200। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? खरीदा हुआ मूल्य 1000 रुपए। अब इसका भैया दूसरा तरीका देख लो। ठीक, दूसरा तरीका भी आपको दिखाते हैं। हम्म, इसका भाई दूसरा तरीका देखो। एक रिलेशन बताया था मैंने आपको। रिलेशन क्या बताया था? सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है? एमआरपी का 100 माइनस डिस्काउंट। ये भैया बताया था मैंने आपको। ठीक, अब यहां से देखो, सीपी हमको निकालना है। सीपी क्या करना है भैया? निकालना है। अब यहां से प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 20% का। तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120। तो भैया सीपी का 120 किसके बराबर होगा? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 1200 रुपए। और डिस्काउंट क्या है? जीरो। डिस्काउंट हम दे ही नहीं रहे, डिस्काउंट पर नहीं बेच रहे हैं, एमआरपी पर बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या है? जीरो। तो भैया यहाँ 100 का 100 रह जाएगा, 100 का 100 रह जाएगा। तो हमको भैया सीपी निकालना है। तो 1200 गुणा 100 और बटा 120।
तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, ये एमआरपी तो हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एमआरपी के बाद हम यहाँ इस डायरेक्ट फार्मूले से भी भैया कर सकते हैं। एमआरपी तो हमको निकालना ही पड़ेगा, एमआरपी के बाद हम डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जोन सा आपको सही लगता हो आप उससे जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन भैया हमारा हो जाएगा सी। 750 रुपए का पनीर का डिब्बा 8% भट्टे पर और 1250 रुपए का मक्खन का डिब्बा 20% भट्टे पर मिलता है। यदि हम 5 पनीर और 3 मक्खन के डिब्बे खरीदते हैं तो कुल कितना प्रतिशत भट्टा प्राप्त होगा। यहाँ से भैया आपके क्वेश्चनों का टाइप चेंज हो गया है, तो टाइप चेंज हुआ है तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, एक पनीर के डिब्बे का जो भैया मूल्य है वो 750 रुपए है, मतलब एमआरपी जो है उसका अंकित मूल्य वो 750 रुपए है, और मक्खन के डिब्बे का जो एमआरपी है वो 1250 है। तो एमआरपी 750 और 1250 है, लेकिन जो पनीर का डिब्बा बेचा जाता है वो 8% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है भैया, और जो मक्खन का डिब्बा बेचा जाता है वो 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। अब ग्राहक क्या करता है, 5 पनीर के डब्बे खरीदता है और 3 मक्खन के डब्बे खरीदता है भाई। 5 डब्बे पनीर के खरीदता है और 3 डब्बे मक्खन के खरीदता है, तो उसको कुल कितना बट्टा प्राप्त हुआ, तो उसको कुल कितने परसेंट का डिस्काउंट प्राप्त हुआ ये हमको भैया बताना है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बताएंगे। तो यहां से पहले देखो, एक पनीर के डिब्बे का मूल्य कितना है 750। एक पनीर के डिब्बे का भैया ये पनीर है पीस है, और यहाँ है ये एमआरपी। यहाँ एमआरपी है, तो एक पनीर के डिब्बे का एमआरपी कितना है 750। पनीर के डिब्बे भाई कितने खरीदे गए, पनीर के डिब्बे 5 खरीदे गए, ठीक है। तो 5 डिब्बे सॉरी भाई, 5 डिब्बे यहां से क्या करेंगे, पनीर के खरीद लेंगे। तो भैया 5 डिब्बों का एमआरपी कितना होगा, 0, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 हासिल 37। तो 5 पनीर के डिब्बों का एमआरपी कितना हो गया 3750। तो ये भैया 5 का एमआरपी आ गया, ठीक है। अब यहां से दुकानदार क्या करता है, 8% का डिस्काउंट देता है भाई। 8% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो हमें यहाँ डिस्काउंट परसेंट बताना है, यहाँ जो बताना है आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो हम डिस्काउंट ही निकाल लेंगे। हम यहाँ विक्रय मूल्य ना निकाल के सिर्फ डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो भैया यहाँ पर 20% सॉरी 8% का डिस्काउंट है, तो भैया 8% का डिस्काउंट है, 8 या 24, और यहाँ से 300 रुपए का भैया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना आया हमारा 300 रुपए, ठीक। डिस्काउंट कितना आया 300 रुपए। डिस्काउंट जो है भैया वो कितना है 8% का। तो 3750 का 8% क्या होगा 300 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट, ठीक। तो 300 रुपए का पहली वस्तु पर भैया क्या मिला डिस्काउंट। बहुत आराम से समझेंगे, बाद में नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या है, मक्खन के डिब्बे का जो एमआरपी है भैया वो कितना है 1250। अब हम लेते हैं मक्खन का पैकेट। मक्खन के पैकेट का भैया एमआरपी कितना है 1250 रुपए। लेकिन मक्खन के पैकेट जो खरीदे जाते हैं वो 3 पैकेट खरीदे जाते हैं भाई, तो 3 का मूल्य निकाल लेंगे। तो 12 3 36, ये भी कितना आ गया 3750। तो मक्खन के 3 पैकेट का एमआरपी कितना आया 3750 रुपए। लेकिन भैया इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो 20% दिया जाता है। इस पर डिस्काउंट कितना दिया जाएगा 20%। तो यहां से 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 एक 15 और 2 तिया 4 एक 7। तो यहां से जो दूसरा डिस्काउंट मिला भैया वो कितना मिला 750 रुपए का। दूसरा डिस्काउंट कितना मिला 750 रुपए का। बस भाई आपकी सेवा समाप्त, क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल डिस्काउंट कितना मिला 300 रुपए का डिस्काउंट यहाँ है और 750 का डिस्काउंट यहाँ है। तो भैया टोटल डिस्काउंट मिला 1050 का। टोटल डिस्काउंट 1050 का। और टोटल एमआरपी भैया कितना है, टोटल एमआरपी कितना है 7500 रुपए। टोटल एमआरपी हमारा 7500 रुपए है, और टोटल डिस्काउंट भैया कितना है 1050। तो हमको बताना है डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला। तो भैया डिस्काउंट कितना है 1050 रुपए का, लेकिन डिस्काउंट मिलता किस पर है एमआरपी पर। तो भैया एमआरपी है 7500, और गुणा परसेंट निकालने के लिए 100%, ठीक। तो यहां से भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 75 कम 75, यहां से बचा भैया
30 और 75 चौक 300। तो डिस्काउंट भैया कितने का मिलेगा? 14% का। तो कुल डिस्काउंट परसेंट 14%। दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 750 रुपए का एक पैकेट है, तो भैया 5 पैकेट का एमआरपी कितना होगा? 3750। और मक्खन जो है 1250 का एक पैकेट है, तो 3 पैकेट का एमआरपी कितना होगा? 3750। तो भैया टोटल एमआरपी कितना होगा? 7500 रुपए। इस 3750 रुपए पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है? 8% का। तो डिस्काउंट कितना मिला भैया? 300 रुपए। और मक्खन के पैकेट पर 3 पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20% का। तो डिस्काउंट कितना मिला? 750। तो भैया यहाँ से टोटल डिस्काउंट कितना आया? 1050। तो 1050 हमारा टोटल डिस्काउंट है, किस पर? टोटल एमआरपी पर। और परसेंट निकालने के लिए भैया गुणा 100%। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा भैया करेक्ट होगा दूसरा। एक 500 रुपए की शर्ट पर 20% और 1000 की पैंट पर 40% का बट्टा मिलता है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन हम बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम करेंगे इसी पैटर्न पर। यदि रोहन 2 शर्ट और 3 पैंट खरीदता है तो उसे कुल कितना प्रतिशत बट्टा प्राप्त होगा? भैया शर्ट जो है उसका एमआरपी 500 रुपए है और पैंट का एमआरपी 1000 रुपए है। शर्ट पर जो डिस्काउंट है वो 20% का है और पैंट पर जो डिस्काउंट है वो 40% का है। तो रोहन भैया क्या करता है? 2 शर्ट खरीदता है, तो एक शर्ट का जो एमआरपी है वो 500 रुपए है। तो भैया 2 शर्ट का एमआरपी कितना होगा? तो 2 शर्ट का एमआरपी होगा 1000 रुपए। 2 शर्ट का भैया एमआरपी 1000 रुपए हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब रोहन 3 पैंट और खरीदता है भाई, तो एक पैंट का एमआरपी कितना है? 1000। तो भैया 3 पैंट का एमआरपी कितना होगा? तो 3 पैंट का एमआरपी होगा 3000। ठीक। और भैया जो शर्ट है उस पर डिस्काउंट है 20% का। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो भैया डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा? 200 रुपए का। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने रुपए का आया? 200 रुपए का भाई। और पैंट पर जो डिस्काउंट है, पैंट पर डिस्काउंट है 40% का। तो भैया पैंट पर डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 4 या 1200 रुपए का डिस्काउंट। पैंट पर डिस्काउंट मिला भैया 1200 रुपए का। तो 200 रुपए का डिस्काउंट हमें शर्ट पर मिला और 1200 रुपए का डिस्काउंट पैंट पर मिला। तो भैया टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? 1400 रुपए का। टोटल डिस्काउंट 1400 रुपए का। और यहाँ से टोटल एमआरपी भैया कितना है? 1000 की 2 शर्ट है और 3000 की 3 पैंट है। तो टोटल एमआरपी कितना आया? 4000। तो भैया यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितना है? 1400 रुपए का। किस पर है? एमआरपी पर। और एमआरपी है भैया 4000। और परसेंट निकालने के लिए भैया गुणा 100%। तो यहां से 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहां से आया 140/4। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो भैया डिस्काउंट परसेंट आ गया हमारा 35%। तो डिस्काउंट परसेंट भैया कितना आएगा? 35%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है कुछ, अभी पहला क्वेश्चन 2 बार बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन भी डिक्टो ऐसा ही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। एक वस्तु है कोई, उसका अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपए। 2 वस्तुएं लेने पर 100% 16% की छूट और 5 वस्तुएं लेने पर 44% की छूट प्राप्त होती है। पीयूष ने 7 वस्तुएं खरीदी, तो उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। पहले जो 2 क्वेश्चन थे भैया उनमें क्या था? 2 वस्तुएं अलग अलग थी, दोनों की कीमत अलग अलग थी और दोनों के डिस्काउंट परसेंट भी क्या थे? अलग अलग थे। लेकिन यहाँ क्या है? वस्तु जो है वो एक ही है भैया। वस्तु कितनी है? एक ही है। लेकिन कंडीशन क्या है? पहली 2 वस्तु पर अलग डिस्काउंट है और दूसरी 5 वस्तुओं पर अलग डिस्काउंट है। ठीक, लेकिन वस्तु क्या है? एक ही है। यदि हम 2 वस्तु खरीदते हैं तो परसेंट में जो डिस्काउंट है वो 16% है, और यदि 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो भैया 44% का डिस्काउंट है। और एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 900 रुपए है। तो यदि हमको कैलकुलेशन इजी करनी हो तो हम इसका एमआरपी 900 की जगह 100 मानकर भी कर सकते हैं। कैसे? वो देखो, जब भी हमें डिस्काउंट, प्रॉफिट या लॉस जब भी परसेंट में ज्ञात करने होते हैं तो हमको एमआरपी की कोई जरूरत या सीपी एसपी की कोई जरूरत भैया नहीं होती। लेकिन वस्तु एक ही होनी चाहिए, अलग अलग वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। तो भैया हम इसका वस्तु का एमआरपी कितना मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे। एक वस्तु का एमआरपी कितना लेंगे हम? 100 रुपए लेंगे। तो भैया पहली कंडीशन देखते हैं, जब 2 वस्तु खरीदते हैं, एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 100 रुपए,
तो भैया दो वस्तुओं का एमआरपी कितना होगा 200 रुपए। जब 200 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी गई तो डिस्काउंट हमको मिलता है 16% का। डिस्काउंट मिलता है भैया 16% का यहाँ, तो 16% का हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो 16 दूनी 32, तो भैया 32 रुपए का डिस्काउंट मिला। दो वस्तुएं लेने पर कितना डिस्काउंट मिला 32 रुपए का। जो भैया पीयूष है वो 7 वस्तुएं खरीदता है। पीयूष क्या खरीदता है 7 वस्तुएं। तो पहले दो वस्तु पर डिस्काउंट अलग है, तो दो वस्तुएं उसने खरीद ली, अब उसको 7 वस्तुएं खरीदनी है, तो भैया वस्तुएं कितनी बची 5। तो एक वस्तु का एमआरपी कितना है 100 रुपए, तो 5 वस्तुओं का एमआरपी कितना होगा 500 रुपए। लेकिन जब 5 वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो डिस्काउंट भैया 44% है। डिस्काउंट कितना है 44%। तो भैया 500 पर डिस्काउंट कितना मिलेगा 44%, तो भैया यहाँ से 220 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट यहाँ से कितना मिलेगा 220 रुपए का। बस भैया क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। टोटल एमआरपी कितना है हमारा 700 रुपए। टोटल एमआरपी 700 रुपए, और भैया यहाँ से टोटल डिस्काउंट कितना होगा 252 रुपए। टोटल डिस्काउंट कितना होगा 252 रुपए भैया। ठीक, अब हमको बताना है उसका बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट बताना है। कितने का डिस्काउंट मिला है 252 का, किस पर भैया एमआरपी पर। एमआरपी कितना है 700 रुपए। ठीक, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहां से हम भैया क्या करेंगे सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां से कितना बचा ये 252, 1 से गुणा करेंगे 252 रह जाएगा, और बटे 7, 7 या 21 बचा 4 हो गया 42, 7 42। तो भैया डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, तो डिस्काउंट होगा 36% का। कितने परसेंट डिस्काउंट होगा भैया 36%। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 35, 30, 40, 42। भैया ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 35 नहीं 36% होगा। ठीक है, इसको सही कर लो। पूरा पूरा 36 बार कट रहा है, तो डिस्काउंट भैया कितने परसेंट होगा 36%। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भैया करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज समझने की जरूरत है। जो आज के भैया क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, यदि इनमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताना भैया, कल कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से समझाने की। ठीक है, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।